नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर मुंबई की माया नगरी से सामने आ रही है। जाने माने फेमस एक्टर, जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया है। जब से ये खबर सामने आई है पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। और इसी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ की खबर आई, ऐसे में कई सवाल सामने आ रहे हैं कि 40 साल की उम्र, कम उम्र में ऐसे आकस्मिक मृत्यु होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, ये शॉकिंग है और जिस तरह का रिएक्शन बॉलीवुड से आ रहा है कि ये बिलीव करने वाली न्यूज़ नहीं है। कोई ऐसा शख्स जो हट्टा कट्ठा बाकायदा जिम जाता हो, एक्सरसाइज करता हो, पूरी तरीके से फिट नज़र आता हो और अचानक से उसको कार्डियक अरेस्ट और ऐसा कि वो बच नहीं पाता हो, तो ये न्यूज़ तो शॉकिंग है ही। और चूँकि वो एक बहुत ही फेमस टीवी एक्टर रहे, बालिका बधू में उन्होंने काम किया, तो उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। अब हुआ क्या है, इसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ख़राब थी और वो ऑलरेडी मेडिकेशन के ऊपर थे। और कल रात में जो बताया जा रहा है कि उन्होंने जो दवाइयाँ खाई उसके बाद से वो उठे नहीं। और 9:30 बजे के आसपास जब लोगों को मालूम चला कि भाई इस तरह से हो गया है, फिर उनको कूपर हॉस्पिटल लाया गया। इस वक्त जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप देखिए कि वहाँ पे कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। कूपर हॉस्पिटल पहले भी विवाद में रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट जो वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा है ANI से, उन्होंने कहा है कि ही वॉज ब्रॉट डेड। मतलब ये कि सिद्धार्थ की मौत कूपर हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घर पे ही हो चुकी है। अब इसमें आपने एक सवाल किया कि भाई क्या इस तरह से जो अचानक से हो जाता है। मैंने कई सारे डॉक्टर से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये जो लाइफ स्टाइल आजकल का जो है, बहुत ही इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा कोई स्मोकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई ड्रग्स लेता हो, तो इस तरह की अचानक से हट्टा कट्टा सब कुछ रहेगा और अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उसको। ये इट इज़ मोर टू डू विद वेरी हैफेजर्ड लाइफ स्टाइल, बहुत ही इर्रेगुलर तरीके से जीवन आप जीते हैं, तो वो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन सवाल इसलिए ये उठ रहा है कि देखिए, कोई भी बड़ा एक्टर और ख़ास करके जब उसके फ़ैन फॉलोइंग जो है काफ़ी बहुत बड़ी हो, और दूसरा जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को लोग घर घर में जानते थे उनके सीरियल्स की वजह से, उनकी फिल्मों की वजह से, तो सिद्धार्थ तो वो नहीं है वो उस लेवल के, लेकिन इनकी भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। लोग इनको सीरियल के जरिए जो है बहुत एक अच्छा इनकी इमेज बनी हुई थी। हमारे यहाँ भी आपने देखा कि किस तरह से ये खबर आई, तो हमारे स्टाफ में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तो अनबिलीवेबल है, ये शॉकिंग है। अब हाल फिलहाल में वो बिग बॉस में गए थे, हालांकि बिग बॉस तो आजकल उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं सीरियल रहा, लेकिन फिर भी उसके फॉलोअर्स हैं। तो अचानक से इस तरीके से खबर आती है तो लोगों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ ये होते हैं। लेकिन अभी तक जो बात जो समझ में आ रही है कि परिवार वालों ने साफ साफ इस बात से इनकार किया है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई इसमें, इस पूरे केस में कोई फॉल प्ले हुआ है। कोई भी फॉल प्ले की बात नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही कोई जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही सस्पिशियस तरीके से उनकी मौत हुई है। उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और दवाई पे वो थे, और ये दवाई खाने के बाद अचानक से उनको रात में जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका बिल्कुल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और कब किसके साथ क्या हो जाए, वाकई एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। फिटनेस के मामले में सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, फिटनेस एक्सपर्ट माने जाते थे, उनकी फिजिक्स देखते ही बनती थी। और सर, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मेडिकल सप्लीमेंट्स जिम में लेना या अपने फिटनेस को लेकर लेना, वो भी एक पॉइंट हो सकता है। देखिए, मैं जो डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जब आप बिल्कुल ही खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते हो, बल्कि खुद को एक शो पीस बनाने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, तो यू टेंड टू डू थिंग्स विच आर नॉट सपोज टू बी डन। लाइक कि आप जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा ड्रग्स, कुछ एक्स्ट्रा कि मसल टोन हो जाए आपका, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स हमेशा इसके लिए मना करते हैं। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि इस जो कोरोना के दौरान भी इस तरह के लड़के जो जिम जाया करते थे
बहुत सारे जो इस तरह के सप्लीमेंट्स वगैरह लिया करते थे, वो कोरोना के अटैक में सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल थे, उनकी ज़्यादा डेथ हुई है। तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये जो बॉडी बनाने के चक्कर में जब आप इस तरह की चीज़ों को करते हैं, जब आप अपने लाइफ, अच्छा होता क्या है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो लाइफ स्टाइल को भी उस हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। बॉलीवुड, अब पता नहीं, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो ही वॉज ऑन ड्रग्स ऑल्सो, और वो बहुत ज़्यादा वो ड्रग्स लिया करता था और बहुत सारा जो सिगरेट भी पिया करता था। आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, आप फिट भी रहना चाहते हैं, और ये तमाम चीज़ें एक साथ आप अगर करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। ये एक चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के ही नहीं, कि अचानक से ये अंडर 40 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ये एक पजल बना हुआ है कि भाई आप किस तरीके से आप अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को आप ढाल रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ों से ससेप्टेबल हैं। जनरली हार्ट अटैक्स वगैरह कब होता है कि आप ओल्ड एज पे हो गए, और बहुत सारा कैस्ट्रॉल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे और भी अलग अलग ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन एक यंग लड़का अभी, जिसने अभी तो करियर शुरू ही की है, 40 साल क्या एज है, 40 साल में तो आदमी धीरे धीरे, अभी देखिए अभी बॉलीवुड के अंदर में 50-55 साल के बूढ़े बूढ़े एक्टर जो है वो पर्दा पे जो धमाल मचाते हैं, सारा कुछ कर रहा है। तो ये एक जो है लोगों के दिलों में जो है एक कई सारे सवाल छोड़ गया है। उसके वो कई सवाल है, मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों का ये कहना है और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अचानक कल रात को ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सुबह सिद्धार्थ का शूटिंग शेड्यूल था, वो सुबह शूट पे जाने वाले थे, रात में खाना खाते हैं, सोते हैं, और एकाएक सुबह उठते ही नहीं है। बहुत शॉकिंग है। सबसे पहला सवाल आपसे ये मेरा, कल रात वो किसके साथ थे, किसके साथ वो अस्पताल गए होंगे, क्या उन्होंने डिनर में लिया? ऐसे कई फैंस के सवाल है सर, जो सोशल मीडिया में भी चल रहे हैं, जिससे लोग बहुत परेशान। देखिए, ये सवाल तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन फिलहाल ये वक्त नहीं है इन सारी चीज़ों के ऊपर जाने का। क्यों, इसको भी समझना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम में क्या निकलेगा? पोस्टमार्टम में अगर ये कहा जाता है कि पुलिस ये कहती है कि भाई जो कूपर हॉस्पिटल की तरफ से जो बयान दिया गया कि भाई ये इनकी मौत जो है वो दवाई खाने से हुई है या किसी और रीजन से हुई है, तो कहानी आगे बढ़ सकती है। दूसरा, आपने जो सवाल किया, इसकी चिंता मुंबई पुलिस को भी है। अभी हमने देखा कि कूपर हॉस्पिटल के बाहर उसे बिल्कुल ही किसी मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, किसी अननोन पर्सन को उसके आसपास भटकने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और भी कई सारे सवालों को जन्म देती हैं कि भाई एक एक्टर की मौत हुई है, आपने कूपर हॉस्पिटल को पूरी तरीके से बाकायदा एक किला क्यों बना दिया है, क्यों मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं? तो ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर अभी जो है वो सवाल जवाब में नहीं जाना चाहिए। परिवार की तरफ से कोई बात आती है, कोई कहता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सस्पिशियस है, जो अभी तक लग नहीं रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें भरोसा तो लोगों को कम होता है, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट क्या बताता है, किस तरह से सारी चीज़ें होती है, तब जा कर के वो तमाम तरह के सवाल कि भाई कि कल क्या हुआ था, वो शूटिंग पे वो जाने वाले थे, फिर रात में उन्होंने क्या खाया, कल रात में वो किससे किससे मिले। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो अगर अभी आप उठाएंगे तो थोड़ा बैड टेस्ट में भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी लेट थिंग्स सेटल डाउन। लोग जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को सामने रखना चाह रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, ये जब तक नहीं आता है, वैसे लगता है कि थोड़ा सा हमें उनकी मदर, उनके जो दोनों भाई बहन हैं, उनके प्राइवेसी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना, वो हमको लगता है कि अभी फ़िलहाल इस वक्त लाजमी है। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो कैपिटल टीवी ने हर एक पहलू की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई, और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लोगों का ये सवाल ज़रूर आएगा, क्योंकि लोग सोशल मीडिया हो या अपने पर्सनल प्रोफाइल पे हर जगह वो ये लिख रहे हैं और सुशांत की डेथ को, सिद्धार्थ की डेथ को सुशांत के डेथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों अलग पहलू है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को कैसे संतुष्ट करेंगे सर? देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई, उसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि उनके परिवार वालों ने कुछ आरोप लगाए और धीरे धीरे इसको कह सकते कि तार से तार वो जुड़ते चले गए। दूसरा कि बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो कोइंसिडेंसेस जो थे वो
अपने आप में ये बता रहे हैं और अभी तक वो बाकायदा वो स्टिल ओपन है वो केस, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, वो भाई ब्रेक ऑफ अचानक मौत से कुछ दिन पहले ब्रेक ऑफ क्यों हो गया, उनके कंप्यूटर्स क्यों गायब हुए, वो हार्ड डिस्क में क्या था, ड्रग्स का एंगल क्या था, कई सारी चीज़ें उसमें थी। ये सवाल, इस तरह के सवाल अभी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के साथ वो नहीं उठे हैं। परिवार क्या कहेगा, परिवार क्या चाहता है, परिवार को लगता है कि भाई कुछ अन्याय उसके साथ हुआ है, कुछ फॉल प्ले हुआ है, तब तो आगे इस चीज़ की जो है जांच पड़ताल बिल्कुल होगी और हम लोग भी करेंगे, बाकायदा पुलिस भी करेगी, मीडिया को भी अपना रोल निभाना पड़ेगा, हम लोग उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन परिवार वाले क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं, लेकिन तो अभी मुझे लगता है कि उनके परिवार वालों के साथ जो है पूरे देश को, सारे फैंस को जो है सहानुभूति रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ये मसला बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेवी पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इनके फादर नहीं थे, मदर अकेली हैं जिसका वो बाकायदा ख्याल रखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी वो वक्त नहीं हुआ है कि हम इस तरह के सवालों को उठाएं। लेकिन हाँ, अगर इसमें ज़रा सा भी कहीं कोई कोताही हुई या कहीं कोई फॉल प्ले नज़र आता है, तब तो सवाल उठाना लाजमी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। कैपिटल टीवी भी सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने बहुत कम वक्त में इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था, बिग बॉस 13 के विनर रहे हैं, बालिका वधू से हर घर में अपनी जगह बनाई थी और आज हर घर बहुत उदास है क्योंकि सिद्धार्थ का यूं चला जाना वाकई काफ़ी शॉकिंग है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।